हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज योर इंग्लिश मेंटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था, उसका कुछ रूल्स भी बताया था। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले फ्रेंड्स, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो आप लोग बिल्कुल लाइक करके जाएं, ठीक है। तो आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 1 मैं प्लेलिस्ट में डाला हूँ, तो आप लोग जिन लोग नए हैं सबसे पहले पार्ट 1 देख लेंगे, जिसमें मैं 4 टाइप तकरीबन आप लोगों को पढ़ाया था। जिसमें से हमारा था पहला टाइप, ठीक है, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और एक था 0 टाइप्स करके, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या देखे थे वो सब कुछ फिर से आज एक रिवीजन चलेगा और क्वेश्चन के साथ साथ हमारा रूल्स के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी चलेगा। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन लेकर मैं चलूँगा गाइस, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जितने भी क्लास अभी तक करवाए हैं उसमें हमारा थ्योरी और प्लस क्वेश्चन दोनों हुआ है। तो आज का भी हमारा सेशन दोनों होने वाला है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। तो आज का जो हमारा हेडिंग है कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइस, कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंसेस दैट comprise a condition are called conditional sentence। that means what, कि conditional sentence क्या होता है कि the sentence, ठीक है, sentence that comprise a condition, जो condition वगैरह को comprise करे, conditional sentence कहलाता है। जैसे in such sentence one action depends on the other action, मतलब एक कार्य जो होता है वो डिपेंड करता है दूसरे कार्य के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। एक कार्य जो होता है वो डिपेंड करता है दूसरे कार्य के ऊपर, तो उसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इन सच सेंटेंस वन एक्शन डिपेंड्स अपॉन द अदर एक्शन, मतलब एक कार्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सब कुछ मैं क्लियर करूँगा आप लोग को, बस चैनल को वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फिर से रिवीजन आपके स्क्रीन पर। ये रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इफ़ क्लाउज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर कोई क्लाउज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता हो एंड द मेन क्लाउज इज सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कि एक कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है हमारा कि टोटली हमारा 2 सेंटेंस रहता है उसमें, ठीक है, और वो कॉमा से जुड़ा होता है गाइस, ठीक है। तो एक वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, एक सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल क्लाउज और दूसरे वाले सेंटेंस को बोलते हैं मेन क्लाउज। तो जो सिंपल कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल क्लाउज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा और जो मेन क्लाउज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। एग्जाम्पल देता हूँ और उसके बाद समझ में आ जाएगी आप लोगों को। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया है कि इफ़ सी स्टडीज़ हार्ड सी पासिस द एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में नज़र आ रहा है, ठीक है। इफ़ सी स्टडीज़ हार्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल क्लाउज, ठीक है, कंडीशनल क्लाउज। और यहाँ से जो यहाँ तक सेंटेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेन क्लाउज, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से कॉमा के इधर वाले सेंटेंस को बोलते हैं कंडीशनल क्लाउज और कॉमा के उधर वाले सेंटेंस को बोलते हैं मेन क्लाउज, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा रूल क्या कहता है कि जो कंडीशनल क्लाउज होगा फ्रेंड्स उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और जो मेन क्लाउज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या होना चाहिए, सी विल पास द एग्ज़ाम, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्या होना चाहिए, सी विल पास द एग्ज़ाम। क्लियर है गाइस। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो थम्स अप करके बताएंगे और कमेंट भी करेंगे कि कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
नंबर 2 आपके स्क्रीन पर फटाफट आप लोग बताएंगे और देखेंगे कि कहाँ एरर है। इफ़ दे विल सेव मनी दे विल बी एबल टू बाय अ न्यू कार। इफ़ दे विल सेव मनी दे विल बी एबल टू बाय अ न्यू कार। गाइस जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक सेंटेंस हुआ हमारा और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लाउज, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन क्लाउज। तो गाइस देखिए दोनों सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, ये तो ऐसे ही गलत है। जब 2 सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होता है तो फर्स्ट वाले सेंटेंस जिसको हम लोग कंडीशनल क्लाउज के नाम से जानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, और जो हमारा मेन क्लाउज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दे विल बी एबल टू बाई अ न्यू कार, ये तो बिल्कुल राइट है। गलत कहाँ है, इफ़ दे विल सेव यहाँ पे कर दिया है, तो गलत यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ़ दे सेव मनी, अगर वो पैसे बचाता है तो वो न्यू कार खरीदेगा। क्लियर है गाइस, नो डाउट, एकदम क्लियर, रूल समझ में आ रही है। फटाफट आप लोग दिमाग में रखेंगे ये सारे रूल्स को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, इफ़ ही विल प्रैक्टिस रेगुलरली ही विल बिकम अ बेटर गिटारिस्ट और नो एरर। अब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो आप लोग अब इसे फटाफट क्लियर करके बताएंगे गाइस, ठीक है। तो बताएंगे यहाँ पे एरर कहाँ है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है और एरर भी आप लोग बता सकते हैं। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, ठीक है, शाबाश डियर, आप एकदम सही बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा एरर जो है वो बिल्कुल पार्ट ए में है, क्योंकि यहाँ दोनों सेंटेंस देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्यूचर में है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा बनने वाला है वो क्या होने वाला है, सिंपल प्रेजेंट में होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में होने के लिए हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में एरर क्या होगा, इफ़ ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली, ठीक है, इफ़ ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली he will become a better guitarist, then the error is पार्ट 1, ठीक है। इफ़ ही प्रैक्टिसेस एस लगा, क्यों, क्योंकि वह हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, सिंटेक्स वगैरह, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं कृपया करके आप लोग, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि और भी जो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा वो आपके फ़ोन तक पहुँचे और आप लोग क्लास को एंजॉय करेगा इस, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। बताएंगे एरर कहाँ है। इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इंडोर्स एंड वॉच मूवीज़। अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और बताएंगे कि हमारा एरर कहाँ है फ्रेंड्स, ठीक है। बताइए फटाफट एरर कहाँ पे है। आपको 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ और बताएंगे आप लोग एरर कहाँ है। जैसा कि आप सभी को नज़र आ रहा है फ्रेंड्स कि ये हमारा सेंटेंस जो है, एक तो कंडीशनल क्लाउज है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा है, ठीक। तो इसमें से हमारा क्या कहता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा गाइस। और ठीक उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो हमारा जो पहला वाला सेंटेंस है ये, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में है, क्लियर है। और जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो बिल्कुल हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर में है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर इसमें होगा फ्रेंड्स, ठीक है, शाबाश। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहेंगे, देखिए नो एरर। नाउ द नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या कहता है फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग इसको दिमाग में देंगे और हम लोग फिर इस पे बेस्ड सवाल करेंगे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इन द अबव सेंटेंसेस, हम लोग ऊपर के जितने भी सेंटेंस को देखे हैं, विल, शैल, वुड, ठीक है, विल, शैल, वुड, विल नॉट कम विद द पार्ट दैट कंसिस्ट इफ, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, ठीक है, व्हेन एंड लेस्ट, नॉट इज यूज्ड विद अनटिल और अनलेस। मीन्स क्या हुआ कि अगर ये सारे सेंटेंस हम लोगों को ऊपर कहीं भी कंडीशनल क्लाउज में यूज़ होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। और एक बात और कि नॉट इज़ यूज्ड विद द अनटिल और अनलेस, अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी हम लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए अब हम लोग रूल के ऊपर रूल तो समझ में आ गया, अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का रूल क्या कहता है, इफ़ ही विल स्टडी हार्ड ही पास द एग्ज़ाम, ठीक है, इफ़ ही स्टडी
ही पास द एग्ज़ाम। यहाँ पे एरर कहाँ होगा? इफ़ ही विल स्टडी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है विल स्टडी, देन विल स्टडी ना हो के क्या होना चाहिए? इफ़ ही स्टडीज़। ठीक है, इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड ही पासिस द एग्ज़ाम और नो एरर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो पास करता है तो वो एग्ज़ाम, अगर वो स्टडी, इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो वो पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, बताइए आप लोग कहाँ पे एरर है हमारा, फटाफट। आज हमारे क्वेश्चन थोड़ा लंबे होंगे, बहुत सारे स्लाइड्स में लेकर आया हूँ। आज पूरी तरीके से कंडीशनल सेंटेंस ख़त्म कर ही लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल। बताइए एरर कहाँ है, क्या कह रहा है? दे कैन बाई अ न्यू कार इफ़ दे विल सेव इनफ मनी। वह नई कार खरीद सकता है अगर वो पैसे सेव करता है तो। सेंटेंस हमारा करेगा नहीं, करता है तो। सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और यहाँ एरर हमारा विल ना होके क्या होगा फ्रेंड्स? सिर्फ सेव होगा। ठीक है, न्यू कार इफ़ दे सेव इनफ मनी, देन एरर इज बी पार्ट। क्लियर है? अब द नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, जैसा कि मैं बताया था कि अनलेस और अनटिल के साथ हम लोग क्या करते हैं? नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं हमारा क्या होता है। यहाँ एरर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है? अनलेस यू विल फिनिश योर वर्क यू वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन अस फॉर द मूवी। गाइस, क्या आपको सही लग रहा है? अनलेस यू विल फिनिश, यहाँ पे जब तक आप अपने काम को ख़त्म नहीं करते हैं, ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन अस फॉर द मूवी, तो आप हमारे साथ मूवी देखने के लिए ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सिंपल सी सेंटेंस है कि हमारा यहाँ पर विल ना होकर क्या होना चाहिए? अनलेस यू फिनिश। ठीक है, अनलेस यू फिनिश योर वर्क, जब तक आप अपने काम को ख़त्म नहीं करते हैं आप हमारे साथ फिल्म देखने के लिए ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। द नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है गाइस? प्रोवाइडेड ही मे कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, ही में, जैसे कि ऊपर में बताया था कि ये सारे के सेंटेंस के साथ हम लोग अनलेस, ठीक है, मे, माइट, शुड, ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मे ना होके हमारा क्या होना चाहिए? प्रोवाइडेड ही कंप्लीट्स, एस लगेगा यहाँ, कंप्लीट्स हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम ही कैन मेक द डे बिफोर। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल गाइस। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल आपके देखते हैं। एरर तो समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। क्या कहता है? सी विल कॉल यू एज सुन एज सी वुड अराइव। ठीक है, एज सुन एज सी वुड अराइव। तो गाइज सी विल कॉल यू यहाँ पे दिया है, यहाँ से सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल एज सुन एज लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, सी विल कॉल यू एज सुन एज सी अराइव्स, क्या होना चाहिए? सी अराइव्स। ठीक है, बिल्कुल सही। और द नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखेंगे आप लोग फटाफट और जवाब देंगे इसको कि ही स्टडीज diligently lest he shall fail the upcoming exams। बताएंगे आप लोग एरर कहाँ पे है, फटाफट अच्छे से ध्यान में रख के आप लोग एरर को रखिए और बताइए कहाँ एरर है। फिर से सवाल सेम हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, जैसे कि मैं बताया था ये डिलिजेंटली वगैरह के साथ हम लोग क्या करते हैं? सेल विल वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सेल इस्तेमाल ना होगा। क्या होगा? लेस्ट ही फेल्स द अपकमिंग, लेस्ट ही फेल द अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, सेल नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेल नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, एन ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। कहाँ एरर है आप लोग बताएंगे? एन ओल्ड आर रिस्पेक्टेड यहाँ पे कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, बाय द यंग, तो यहाँ पे एन ओल्ड ना होके क्या होगा? द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड होगा गाइस। ठीक है, यहाँ एन ना होके क्या होना चाहिए?
द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग्स। ठीक है, नो इरर है, वहाँ पे दा लगेगा, एन ना होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप नंबर 3 क्या कहता है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे टाइप 3 को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है टाइप 3 हमारा कि रूल नंबर 3, व्हेन इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, अगर हमारा इफ क्लॉज जो होगा, ठीक है, पास्ट टेंस में होगा तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, इफ प्लस सिंपल पास्ट, और हमारा जो ये हो गया हमारा क्या चीज़, कंडीशनल क्लॉज में क्या होगा, सिंपल पास्ट अगर होगा करेंगे हम लोग तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का 2 फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट यू, अगर मेरे पास पैसा हुआ होता आई वुड लैंड इट यू, तो मैं तुम्हें ज़मीन देता। तो इफ़ आई हैड मनी, यहाँ से यहाँ तक ये सारे सेंटेंस को क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज, और कंडीशनल क्लॉज में हमारा क्या बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस तो सब्जेक्ट प्लस क्या होना चाहिए, वुड, और प्लस हमारा वर्ब का 2 फॉर्म तो लैंड। ठीक है, लैंड इट यू, बिल्कुल लैंड का तो लैंड ही होता है। सही है, समझ में आ गया आप लोग को रूल नंबर 3। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होगा आंसर, इफ सी हैड इनफ मनी सी बाई अ न्यू लैपटॉप, क्या होना चाहिए, सी बाई अ न्यू लैपटॉप, या फिर सी वुड बाई बाउट, सी वुड बाउट, बाई का V2 क्या होता है, बाई का V2 क्या होता है, बाई होता है, और V3 हमारा बाउट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ सी हैड इनफ मनी, सी के बाद यहाँ लगेगा शी वुड बाई न्यू लैपटॉप, शी वुड बाई अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, इधर समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग जवाब देंगे। इफ दे विजिटेड पेरिस दे एक्सप्लोर्ड द लवर म्यूजियम, इफ दे विजिटेड, यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट टेंस, दे एक्सप्लोडेड, फिर से यहाँ पे पास्ट टेंस एक्सप्लोडेड कर दिया है गाइस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दे वुड एक्सप्लोर, दे के बाद क्या लगेगा यहाँ, वुड, और यहाँ एक्सप्लोडेड नहीं होगा, एक्सप्लोर होगा। ठीक है, एक्सप्लोर होगा, क्यों, क्योंकि एक्सप्लोर का V2 एक्सप्लोर ही होता है, और एक्सप्लोडेड हमारा V3। ठीक है फ्रेंड्स, डियर समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ऊपर जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 चीज़, एक टेलीग्राम है हमारा और एक हमारा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम का आईडी हमारा आर्यराज86511, और हमारा टेलीग्राम का है इंग्लिश वाला राज। ठीक है, सर्च मार के आप लोग जुड़ सकते हैं, अगर नहीं तो हमारे फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का QR कोड। आपके फ़ोन में एक QR कोड स्कैन करने का एक एप्लीकेशन होगा, तो आप उस एप्लीकेशन से सीधा स्कैन करके हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, अब इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट कि क्या होने वाला है। इफ़ ही फिनिश्ड हिज वर्क अर्ली ही विल ज्वाइन अस फॉर डिनर, बताएंगे आप लोग इधर कहाँ पे है फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसका इरर बताएंगे। सिंपल सा सवाल है, इरर तो यही नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, कि यहाँ पे विल ना हो के क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, क्योंकि मैं रूल बताया हूँ कि अगर हमारा कंडीशनल क्लाउज सिंपल पास्ट टेंस देन द मेन क्लाउज विल बी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ही वुड ज्वाइन अस फॉर डिनर। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, बताएंगे क्या होगा आंसर। इफ ही हैड सफिशिएंट टाइम ही अटेंडेड द सेमिनार, फिर से ये बहुत ही आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर, एकदम कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ही के बाद हमारा क्या लगेगा, वुड लग जाएगा। ठीक है, वुड अटेंड
वुड अटेंडेड नॉट अटेंड, ठीक है, द सेमिनार, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे फ्रेंड्स। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बताइए आंसर। जो पहले देगा, कोशिश कीजिए आप लोग आंसर पहले देने के लिए, ठीक है, इसी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक होगा आप लोगों का। कोशिश कीजिए फटाफट आंसर पहले देने के लिए गाइस। तो रूल नंबर क्या कहता है हमारा, इफ़ दे ट्रैवल्ड टू इटली दे माइट सिंपल ऑथेंटिक इंडियन कजिन। इफ़ दे ट्रैवल्ड टू इटली, ठीक है, बताएंगे आप लोग इधर कहाँ पे है। तो गाइस आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। यहाँ पे दे के बाद जो यहाँ माइट लगा दिया है, माइट ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, ठीक है। दे वुड सैंपल ऑथेंटिक इटालियन कसीन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। आपको 6 नंबर सवाल बताएंगे इधर कहाँ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इफ सी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट अहेड ऑफ टाइम सी में ज्वाइन अस फॉर द मूवी नाइट। देखिए इरर कहाँ है, आप लोग बताएंगे इसमें। बस इरर एकदम सही है, सिंपल पास्ट टेंस, देन यहाँ में ना होकर वुड ज्वाइन अस फॉर द मूवी नाइट। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है गाइस, ठीक है। सारे लोग बोल रहे सर एकदम क्लियर है, नो डाउट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि व्हेन इफ क्लाउज, अगर हमारा कंडीशनल क्लाउज जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान में रखेंगे और याद कर लीजिए इसको, रूल नंबर 4, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 पे बेस्ड हमारा कुछ सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका आंसर दीजिए और रूल नंबर 4 को ध्यान में रखिए। क्या होगा, इफ ही हैड फिनिश द प्रोजेक्ट अर्लियर ही वुड रिसीव रिकॉग्नाइजेशन। कहाँ पे एरर है बताइए फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बताया हूँ कि सब्जेक्ट हमारा क्या कहता है, स्ट्रक्चर, कि अगर हमारा कंडीशनल क्लाउज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, तो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट है यहाँ, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, मेन क्लाउज का सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव होना चाहिए। तो वुड के बाद क्या होगा, हैव होगा, और हैव के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हैव रिसीव्ड हमारा थर्ड फॉर्म है। देन द एरर इज, यहाँ पे वुड के बाद हैव लगेगा, बाकी सब सही है, ठीक है। देख रहे हैं एरर कैसे बन रहा फटाफट एकदम सटाक से। तो आप लोग भी इसी तरीके से एरर पकड़ेंगे, बस रूल्स को दिमाग में रखेंगे एकदम ध्यान से, ठीक है। जितने भी रूल्स मैं अभी तक पढ़ाया हूँ आप लोग एक बार उसको अच्छे से नोट कॉपी में नोट कर लिए होंगे आई थिंक। जो लोग क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को एरर बनाने में, एरर फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बहुत भी मेरा क्लास आने वाला है, जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फिर हमारा चलेगा इडियम फ्रेजेस, फिर चलेगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, वोकैब होगा, बहुत सारे सेशन लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग अभी हमारे रूल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, सॉरी रूल नंबर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मैं चलता हूँ। अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इफ़ दे हैड विजिटेड द म्यूजियम बिफोर दे विल अप्रिसिएटेड द न्यू एग्जिबिट, ठीक उसी तरीके से हमारा, ठीक है, क्या होगा, आप लोगों को पता है कि दे हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V3, यहाँ पे विल ना होके वुड और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वुड के बाद हैव और हैव प्लस V3, तो वुड हैव
अप्रिसिएटेड हमारा भीतरी है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप लोग कहाँ पे एरर है। इफ सी हैड लर्न, यहाँ तक तो नो एरर। टू प्ले द पियानो एज अ चाइल्ड, सी वुड भी सही। वुड के बाद यहाँ पे लगेगा हैव इंजॉयड, अब सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी, इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी आई वुड, वुड के बाद देखिए यहाँ पे हैड लगा दिया, बल्कि यहाँ हैड ना होके क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए। आई वुड हैव बाउट अ गिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर फटाफट आप लोग बताएंगे कहाँ एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 में ही हैड स्टडीड अब्रोड, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सही, सिंपल पास्ट परफेक्ट। देन ही यहाँ में ना होके वुड हैव भी सही है, गेंद भितरी भी सही है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, इफ दे हैड प्रैक्टिस्ड मोर दे शुड हैव, बताइए यहाँ पे एरर है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, देन यहाँ पे शुड लगा दिया, तो एरर तो यहीं पे, यहाँ पे शुड की जगह पे क्या होना चाहिए, वुड हैव, और परफॉर्म भीतरी बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं मिसलेनियस सवाल के ऊपर। तो सारा रूल क्लियर है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मिसलेनियस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा और कुछ हम लोग मिसलेनियस सवाल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। ठीक है, वीडियो को शेयर करके आइए अपने जितने भी चाहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं मिसलेनियस प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट अब मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ लगाएंगे और बताएंगे कि हमारा आंसर कहाँ पे एरर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इफ सी वुड हैव नोन द शेड्यूल अर्लियर सी वुड हैव अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, बताएंगे आप लोग एरर कहाँ है। इफ सी हैड नोन होना चाहिए, क्योंकि हैड प्लस हमारा परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट, देन वुड प्लस हैव लगता है। वुड प्लस हैव कब लगता है, जब हमारा मेन क्लाउज, सॉरी कंडीशनल क्लाउज जो होता है वो क्या होता है, हैड प्लस भीतरी होता है। तो एरर कहाँ पे होगा यहाँ, इफ सी हैड, यहाँ वुड के जगह पे हो जाएगा इफ सी हैड नोन। ठीक है, इफ सी हैड नोन। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट आप लोग इसका जवाब देंगे कहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जैसा कि अभी मैं कुछ थोड़ा देर पहले एक रूल बोला था फ्रेंड्स, जब हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ रहे थे तो नीचे एक नोट करके लिखा था कि अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी हम लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एरर दिया है, यहाँ पे अनलेस लिख दिया है और यहाँ पे डिंट लगा दिया है फ्रेंड्स। तो डिंट क्या होगा, यहाँ नहीं होगा, अनलेस ही कंप्लीट डायरेक्ट, देन द एरर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे। इफ़ यू विल ईट टू मच बिफोर द रेस यू विल फील सिक। अब ठीक हमारा 2 सेंटेंस, एक फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में। तो क्या होगा, एक सेंटेंस को हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इफ़ यू इट होगा टू मच, यहाँ पे विल ना होगा, सिर्फ इट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, बताएंगे आप लोग। इफ़ वी हैड मीट हिम अर्लियर, तो रूल क्या कहता है, अगर सिंपल परफेक्ट, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में होगा तो हम लोग को क्या लगता है, वो याद कीजिए आप लोग स्ट्रक्चर, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब का 2 फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वी वुड, वुड के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, हैव, वुड हैव इन्वाइटेड हिम टू पार्टी। ठीक है, बिल्कुल सही, वुड हैव इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपके स्क्रीन पर, बताएंगे आप लोग एरर कहाँ है। प्रोवाइडेड यू, अब इसके साथ हम लोग का विल वगैरह तो लगता नहीं है, तो ठीक उसी तरीके से एरर हो गया हमारा क्या,
प्रोवाइडेड यू विल ना होगा यहाँ, प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन ज्वाइन द मूवी एट नाइट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। चलिए डियर फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए कि 6 नंबर हमारा क्या कहता है, क्या है पढ़ेंगे आप लोग। इफ़ आई न्यू द आंसर, ठीक है, आई न्यू द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू, आई वुड हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे वुड ना होके हैव नहीं लगेगा, क्यों नहीं हैव होगा, क्यों नहीं हो हैव होगा, आप लोग रूल ध्यान में है तो रूल को एक बार रिपीट करेंगे आप लोग। हैव क्यों नहीं होगा, हैव इसलिए नहीं होगा फ्रेंड्स क्योंकि हमारा सेंटेंस देखिए जब सिंपल पास्ट टेंस होता है तो वुड प्लस क्या लगता है, वुड प्लस V1, तो यहाँ पे वुड हैव नहीं होगा, टेल्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेल। आई वुड टेल यू, क्या होगा, आई वुड टेल यू। क्लियर है, सारे रूल्स मैं आप लोग को फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, और बताइए यहाँ पे एरर कहाँ है। इफ़ ही स्टडीड मोर डिलीजेंटली ही विल हैव सक्सीड। सिंपल पास्ट टेंस देन सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हमारा वुड लगता है, ठीक है, और वुड के बाद हमारा भी वन लगता है, तो यहाँ सक्सीडेड ना होके होगा सक्सेस, सक्सीड होगा, सक्सीडेड नहीं होता सक्सीड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 बताएंगे आप लोग कहाँ एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ शी हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड नॉट वेटेड फॉर हर। बताएंगे आप लोग एरर कहाँ है, ठीक है। इफ शी हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, वुड प्लस हैव प्लस V3, तो वुड नॉट तो लगा हुआ है बट हैव नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे वुड नॉट के बाद क्या होना चाहिए, हैव वेटेड फॉर हर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे। क्या लिखा है, अनलेस दे नॉट प्रैक्टिस, बस एकदम आसान सा रूल, अनलेस और अनटिल के साथ हम लोग क्या निगेटिव नहीं यूज करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हमारा यहाँ अनलेस और यहाँ नॉट लगा दिया तो नॉट नहीं होगा, बस इतना ही एरर था। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ही वुड हैव अटेंडेड द वर्कशॉप ही वुड हैव लर्नड न्यू स्किल्स। बताएंगे आप लोग एरर कहाँ है, बस तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, रूल नंबर 4 में ये वाला रूल था हमारा कि वुड प्लस हैव और V3 तो यहाँ लगा हुआ है, कब, जब यहाँ सेंटेंस हमारा कंडीशनल क्लॉज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट होने के लिए इफ़ ही हैड होना चाहिए यहाँ अटेंडेड, ठीक है। और भी हमारा मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, कुछ और हमारा मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट है, बताएंगे आप लोग एरर कहाँ पे है, ठीक है। इफ़ सी अराइव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस देन द अदर सेंटेंस विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस, दे सी वुड ना होके सी विल। ज्वाइन द पार्टी देन द एरर इज, ठीक है। इफ सी हैड नोन, इसको बताइए आप लोग, इफ सी हैड नोन, इफ सी हैड नोन सी, अब आप लोग को क्लियर है, जवाब आ रहा है सर यहाँ पे वुड होगा, सी वुड, और हैव तो खैर लगा हुआ है, V3 भी लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड ही वुड अचीव, ठीक है, ही वुड अचीव, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड लग गया है फ्रेंड्स, जब यहाँ प्रोवाइडेड लग गया है तो यहाँ पे वुड ना होगा, यहाँ पे होगा विल, ठीक है। ही विल अचीव हिज गोल्स, विल होगा। नेक्स्ट सवाल, इफ दे वर एट द कंसर्ट, इफ दे वर एट द कंसर्ट, ठीक है, दे वुड हैव enjoyed it। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है
कि कंडीशनल सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या है, वर, देन द सिंपल पास्ट, और जब सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, वुड प्लस V1, तो यहाँ पे हैव और इंजॉयड ना होके क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, वुड इंजॉय, V1 ENJOY, इंजॉय। ठीक है, इट, बिल्कुल करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, unless she will call him he will not news, तो unless she will call, नो सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पे will not लगा हुआ है फ्यूचर में, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा unless she calls, will ना होके क्या लगना चाहिए, calls। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, when he was younger he will play football every day, when he was younger, सिंपल पास्ट टेंस, देखिए नज़र आ रहा है ना, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है, वुड प्लस V1, तो सी के बाद क्या लगना चाहिए, यहाँ विल के जगह पे वुड लगना चाहिए। ठीक है, आफ्टर द मैच एंड्स दे विल गो टू द कैफे। ठीक है, यहाँ पे तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट लग रहा है फ्रेंड्स, आफ्टर द मैच एंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दे विल गो टू द कैफे, बिल्कुल करेक्ट, एक सिंपल प्रेजेंट एक सिंपल फ्यूचर, यहाँ पे होगा नो एरर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, इफ ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, इफ ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, हैड प्लस V3 सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, वुड प्लस हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वुड प्लस हैव, तो यहाँ पे वुड तो है बट हैव नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ही वुड हैव गॉन होगा, यहाँ गो के जगह पे V3 चाहिए ना, तो गॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, she practices, then the simple present tense, then the main clause will be simple future tense, तो C की जगह पे will would ना होके क्या होना चाहिए, will होना चाहिए, will win the competition, in case it will rains। ठीक है, क्या होगा, in case, यहाँ पे in case है तो will नहीं होगा, इन केस इट रेन्स हो जाएगा यहाँ, टुमारो दे वुड कैंसिल द पिकनिक, तो हम लोग कैंसिल कर देंगे पिकनिक को। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, बताएंगे आप लोग फटाफट क्या है, व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट, व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन द वुड ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए। ठीक है, he will have changed a lot। नेक्स्ट सवाल, as soon as she will finish, तो जब as soon as आ गया तो she will, ठीक है, as soon as, ठीक है, as soon as he will finish, तो यहाँ पे जब as soon as आ गया है तो यहाँ पे will ना होगा और यहाँ पे finishes हो जाएगा, as soon as he finishes his meal he would leave, if they knew the way they would have guided us। बताएंगे एरर कहाँ है फ्रेंड्स, इफ़ दे न्यू सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस जब होता है तो इधर क्या होता है, वुड प्लस V1, तो यहाँ पे एरर कहाँ होगा, वुड तो है, हैव नहीं होगा, और यहाँ गाइडेड भी है तो गाइडेड नहीं होगा, गाइड होगा। क्लियर है, रूल तो सारा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दें और लाइक करके जाएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स पीपीटी बनाने में और वो सारा कुछ आप लोगों के लिए तैयार करने में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रोवाइडेड लग गया तो यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ वुड सही है, यहाँ विल नहीं होगा, और प्रोवाइडेड
सी अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। इफ़ ही हैड अटेंडेड द मीटिंग हैड प्लस B3 देन वुड हैव प्लस ये, बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर है यहाँ पे फ्रेंड्स। आप लोग को नज़र आ रहा होगा, टाइप नंबर 4 है ये, नो एरर होगा। अनलेस सी स्टडीज हार्ड, अनलेस सी स्टडीड हार्ड, सी वुड ना होकर यहाँ पे विल हो जाएगा, सी विल नॉट पास द एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। इफ़ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर होता, आई वुड डू द सेम, आई वुड डू द सेम, क्या होगा, आई वुड हैव नहीं होगा, यहाँ डन नहीं, यहाँ डू होगा, आई वुड डू द सेम, इमेजिनरी सेंटेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, इफ़ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारे जगह होता, आई वुड डू द सेम, आई वुड तो मैं भी वही करता। ठीक है, ये बस इमेजिनरी है कहने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट सवाल, व्हेन शी रिटर्न्स फ्रॉम हर ट्रिप शी वुड शेयर द फोटोज़, कहाँ पे एरर है फटाफट आप लोग बताएंगे। व्हेन शी रिटर्न्स देन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इट विल बी द, क्या होगा, मेन क्लाउज, सी वुड ना होके सी विल होगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर बताएंगे आप लोग। इफ़ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में हमारा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 आप लोग ध्यान देंगे, वुड प्लस V1, तो यहाँ पे हैव भी नहीं, वॉच्ड नहीं, यहाँ पे वॉच। ठीक है, वॉच, ओनली वॉच। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। बिफोर ही विल लीव द सिटी ही विल मीट हिज फ्रेंड्स, तो कहाँ पे एरर है आप लोग बताएंगे। बिफोर ही विल लीव ये रॉन्ग है, दोनों फ्यूचर में जा रहा है, तो यहाँ पे बिफोर ही लीव्स हो जाएगा। तो गाइस हमारा सेशन यहीं तक है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो के अंत तक बने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें। ठीक है, और अच्छे अच्छे एकदम कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट सवाल आपका इंटरेस्टिंग सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ग्रामर आज का हमारा इतना ही, और आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एंड हैप्पी गणेश पूजा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको दिल से हमारे गणपति बप्पा का बिल्कुल स्वागत है, और आप लोग अच्छे से बनाए रखें और शेयर करें।